Welcome back. We will complete the remaining topic related to branches of biology from first year. हमने लास्ट लेक्चर में कुछ ब्रांचेस को डिस्कस किया था, जैसे फिजियोलॉजी या सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री वगैरह। कुछ और ब्रांचेस रहती हैं जिनको अब हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, विच वाज नोन प्रीवियसली एज ecology, but now it is known as environmental biology. Environment क्या है? किसी भी जानदार के इर्द गिर्द उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जैसे हवा, ज़मीन, रोशनी, टेम्परेचर, जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं वो उसका माहौल बनाते हैं। Environmental biology, this is a branch of biology that deals with that studies environment and its effects on organisms. As we know that all the organisms have a great relationship with their external environment. Like light, उसका हमारी लाइफ पे बहुत इफेक्ट है। लाइट की वजह से ही प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। टेम्परेचर वो हमारे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जिसका ताल्लुक एनवायरनमेंट से है। इसी तरीके से जितने भी जानदार हैं, दे नीड वाटर, and water is obviously taken from the environment. So in this branch, environmental biology, we will see how many type of environment are there, how they are formed, and what is their effect on organisms. उसके बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का ताल्लुक या नए जानदार के बनने के प्रोसेस से है। हम जानते हैं कि जितने भी हायर एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनमें मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मकसद ये है कि वो रिप्रोडक्शन जिसमें मदर फादर यानी मेल एंड फीमेल पार्टनर्स रिक्वायर्ड होते हैं, और जिसमें न्यू जानदार की फॉर्मेशन रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी स्पर्म्स और गैमेट्स के थ्रू होती है। अब हम जानते हैं कि जितने भी मेल ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रिप्रोडक्टिव सेल्स या मेल गैमेट्स बनते हैं, विच आर नोन एज स्पर्म्स, और वो फर्टिलाइज करते हैं यानी कंबाइन होते हैं विद फीमेल गैमेट्स, जिसको हम एग या ओवा कहते हैं। सो डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ चेंजेस दैट अकर फ्रॉम जायगोट फॉर्मेशन टिल बर्थ, यानी किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, किस तरीके से मेल स्पर्म फीमेल गैमेट्स के साथ कंबाइन होके डिप्लॉयड यानी फर्टिलाइज जायगोट बनाते हैं, और उस जायगोट में आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आती हैं, और जैसे जायगोट से ब्लास्टुला बनेगा, फिर गैस्ट्रुला बनेगा, उसमें फिर ऑर्गन्स बनेंगे, और फाइनली एक मुकम्मल जानदार की बर्थ होगी। ये चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता होते हैं, जिसको हम गेस्टेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स थ्रू जीन्स। हम जेनेटिक्स एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से तमाम जानदार अपने कैरेक्टर्स को अपने न्यू ऑफस्प्रिंग्स में मुंतकिल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस तरह के पेरेंट्स होंगे उसी तरीके से उनके न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे। तो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग्स में किस तरीके से मुंतकिल होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, डेफिनेटली देयर इज़ अ मैकेनिज्म, और वो मैकेनिज्म क्या है? दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, यानी पेरेंट्स का जो डीएनए है वो उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होगा, और तमाम कैरेक्टर्स को डीएनए ही कंट्रोल करता है इन फॉर्म ऑफ जीन्स। या हम ये भी कह सकते हैं कि जेनेटिक्स में हम ये देखते हैं कि जीन्स किस तरह के होते हैं और किस तरीके से वो पेरेंट्स के कैरेक्टर यानी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं टू देयर न्यू ऑफस्प्रिंग्स। जीन क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक्स या a segment of DNA having specific sequence of nucleotide। हर जीन ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, और हर जीन्स में खास न्यूक्लियोटाइड्स की एक सीक्वेंस होती है। बहरहाल हम इस चैप्टर को जब जेनेटिक्स का चैप्टर आएगा तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच हमारी है
parasitology. Word parasitology has been taken from two Greek words. Para means besides, and cytos means food. So now we can understand. In this branch, we will discuss the parasites which attack food. पैरासाइट्स किसी भी जानदार पे अटैक करते हैं तो वो जानदार उनके लिए फूड ही होता है बेसिकली। पैरासाइट क्या है? वो जानदार जो साइज में अपने होस्ट से छोटे होते हैं और अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। एज अ रिजल्ट दे अटैक अदर ऑर्गेनिजम्स देयर होस्ट टू गेट देयर फूड एंड टू गेट द शेल्टर। This branch of study of this is study of parasites. डिस्कस करेंगे कि parasites कौन कौन से हैं, उनकी कितनी क्लासेस हैं, कितने टाइप्स के हैं, effects caused by them। जितने भी पैरासाइट्स चूंकि हेट्रोट्रॉफ होते हैं, अपने होस्ट से ना सिर्फ वो फूड हासिल करते हैं बल्कि वहाँ मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ पैदा करते हैं, उनके क्या इफेक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लाइफ साइकिल्स, हर पैरासाइट्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उनकी लाइफ साइकिल को समझें। देयर इंटरेक्शन टू देयर होस्ट, अपने होस्ट की बॉडी में किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं, किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से वो रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी लाइफ कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल मलेरिया जो कि एक इम्पोर्टेंट डिजीज़ है जिसमें काफ़ी लोगों की डेथ भी होती रही पास्ट में, तो उसका जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो किस तरीके से बॉडी में इंटर होता है, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, किस तरीके से सिम्टम्स डेवलप होते हैं, दैट इज़ द पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स हम तमाम बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मेथड्स, टेक्निक्स, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम यूज़ करते हैं टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू लाइफ। जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे मुतल्लिक जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम मुख्तलिफ बैक्टीरिया से प्लाज्मिड लेके, उनके जीन्स लेके और जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं और मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स जिनका ताल्लुक जीन्स से है हम उनको भी सॉल्व करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस, वो हम बना सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम ग्रोथ हार्मोन भी बनाते हैं। नेक्स्ट ब्रांच ह्यूमन बायोलॉजी। जैसा कि नाम से जाहिर है इसमें हम ह्यूमन बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। अब बायोलॉजी की तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं, हम ह्यूमन्स को डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग ऑल देयर एस्पेक्ट्स। स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग ह्यूमन बीइंग लाइक बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, एवोल्यूशन ऑफ मैन, यानी इंसान में उसकी बायोकेमिस्ट्री क्या है हम ह्यूमन बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। हमारी जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है किस तरीके से होता है ह्यूमन में, वो हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन बीइंग में फिजियोलॉजी किस तरीके से हो रही है, यानी ह्यूमन के मुख्तलिफ बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे। ह्यूमन जो है उसकी हम टैक्सोनॉमी डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन का ताल्लुक कौन सी क्लास, कौन से सब क्लास या कौन से फाइलम से है। उसके बाद लास्ट ब्रांच को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। फ्रेश वाटर बायोलॉजी। This branch concerns with the study of physical and chemical properties of fresh water and their effects on life present in fresh water bodies. Fresh water biology में हम जितने भी fresh water bodies हैं जैसे river है, pond है, stream है, उनको हम डिस्कस करेंगे। और चूँकि जहाँ भी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की एक्वेटिक लाइफ है जिसमें मुख्तलिफ़ एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एल्जी, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप के वहाँ पर जो है वो लाइफ प्रेजेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम ये ज़रूर डिस्कस करते हैं कि फ्रेश वाटर बायोलॉजी जो फ्रेश वाटर है उसकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनका
उस लाइफ पे क्या इफेक्ट है जो इस वाटर में प्रेजेंट है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जो फर्स्ट ईयर से होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मेथड क्या है और उसके कितने स्टेप्स होंगे। थैंक यू वेरी मच।